19 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह युवराज अपने बयानों, हरकतों और राजनीतिक रणनीति के चलते अक्सर मजाक का पात्र बना रहता है। एक ऐसा नेता जो नेहरू गांधी परिवार में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए काल साबित हुआ, जिसने भारतीय राजनीति में पूरी कांग्रेस को लगभग अप्रासंगिक कर दिया। आजादी के बाद से कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय राहुल गांधी गाहे बगाहे ऐसे कारनामे करते हैं जो टीवी डिबेट्स और मीम पेजों की मुख्य सामग्री बन गए हैं। वे पहली बार मीम की दुनिया में तब दाखिल हुए जब उन्होंने आलू से सोना बनाने की नायाब तकनीक विकसित करने की बात कही। राहुल अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनका कोई जमीनी आधार नहीं होता। कभी संसद में आंख मारना, कभी चीनी राष्ट्रपति को लेकर अजीबोगरीब बयान देना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना या फिर 2019 में चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाना। ये सब राहुल गांधी के वो कारनामे हैं जिसने कांग्रेस को देश भर में शर्मसार होने पर मजबूर किया। 2014 और 2019 के 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती गई। 2014 में पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमटी और 2019 में भी महज 52 सीटें आईं। यहां तक कि राहुल गांधी को अपनी पारंपरिक अमेठी सीट भी स्मृति ईरानी से हारकर छोड़नी पड़ी। यहां तक कि राहुल गांधी की अपरिपक्व छवि से पार्टी को नुकसान हुआ, जिसके कारण एक एक करके कई लोगों ने पार्टी ही छोड़ दी। आज कांग्रेस कुंठित नेताओं का वह दल बन गई है जिसका काम बस सरकार का विरोध करना रह गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या विदेश में जाकर भारत की आलोचना करने जैसे प्रयासों ने न केवल कांग्रेस बल्कि देश में भी उनकी छवि बयानवीर पप्पू की बना दी। वह पप्पू जो जब भी बयान देता है, विपक्षियों के लिए नए रास्ते खुल जाते हैं और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। वे जब भी कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ नया कंटेंट मार्केट में आ जाता है। कांग्रेस आज भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यह चेहरा पार्टी को बार बार रसातल में ले जाता नजर आ रहा है। इसीलिए आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी को ना तो संगठनात्मक चुनावों में दिलचस्पी है और ना ही जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। ऐसा लगता है कि वे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। 2017 से 2019 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल के नेतृत्व में पार्टी 2019 के चुनाव में बुरी तरह हारी। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी पर उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। कांग्रेस 2024 में भले ही 99 सीटों तक पहुंची, लेकिन यह इंडिया गठबंधन की रणनीति और क्षेत्रीय दलों के भरोसे का नतीजा था। आज राहुल की नीतियां इतिहास में मजाक बन चुकी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की हार ने राहुल की रणनीति ही नहीं, उनकी बचकानी सोच पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के कई नेता खुलकर कहते हैं कि राहुल की अपरिपक्व छवि और फैसले संगठन को कमजोर कर रहे हैं।